ब्रीज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट ही समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? टू फाइंड आउट the resistance per centimeter length, to find out the resistance per centimeter length of a given wire, या to find out the specific resistance and resistance per centimeter length of a given wire using meter breeze. ये हमारा एम। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम दे दें। जो मीटर ब्रीज है वो व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मीटर ब्रीज व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल क्या है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रीज और बताएंगे। प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ये 4 रेजिस्टेंसेस का एक ऐसा अरेंजमेंट प्रिपेयर किया। इसमें 4 रेजिस्टेंसेस थे, P, Q, R, S, and all these 4 resistances are arranged in the form of the sides of a parallelogram. ये पैरेललोग्राम की साइड्स के फॉर्म में कनेक्ट किए गए। इसको हम लोग लिख लेंगे A, B, C, D। ये पैरेललोग्राम है। रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S, ये एक पैरेललोग्राम। अब इसमें किया क्या गया, एक डायगोनल के बीच में एक सेल की के साथ और दूसरे डायगोनल के बीच में एक गैल्वानोमीटर सेकेंड की के साथ ये टैपिंग की। और बताया ये गया कि इफ वी अरेंज द वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S in such a way that the ratio of resistances of adjacent sides means P by Q। एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, AB, BC एडजेसेंट साइड्स है। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ एडजेसेंट साइड्स P by Q is equal to R same, means P by Q is equal to R by S। P by Q is equal to R by S। In this condition, the breeze is said to be balanced Wheatstone breeze। और इस कंडीशन में होता है, ये कब कंडीशन अचीव करेंगे हम, ये सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रीज के लिए ही। हमने बताया कि हमने चारों की वैल्यूज इस तरह से एडजस्ट की है कि आफ्टर प्रेसिंग की K1 एंड K2 देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। की K1 और K2 दोनों को प्रेस करने के बाद गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट P और D दोनों सेम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का क्या हुआ, सेम हो गया। और जब दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो गया मींस देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड D। और पॉइंट B और D के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसका
इसका मतलब क्या हुआ? करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। एंड दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज the ratio of resistances of adjacent sides are same, means P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by इसी प्रिंसिपल को यूज करके ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी आप दे सकते हो इजीली, बहुत इजी है कि चार का हम जो है इसमें यूज करेंगे और ये प्रूफ मिल जाएगा। इसी को यूज करके हम लोग मीटर ब्रीज एक्सप्लेन करेंगे, मीटर ब्रीज समझेंगे। मीटर ब्रीज क्या है? मीटर ब्रीज में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दो एल शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं, दो एल शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे। ये एक एल शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप है और यहां भी एक एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप। ये दो एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं। इन दोनों एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में हम क्या करते हैं? 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर कनेक्ट करते हैं। कितना? 1 मीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीन या कांस्टेंट एलॉय। मैग्नीन का वायर ही क्यों लेते हैं? मैग्नीन का वायर इसलिए लिया जाता है कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा जो होता है वो काफी छोटा होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होने की वजह से लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है, इस हीटिंग इफेक्ट के चलते इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो हीटिंग इफेक्ट से इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। ये हमने बताया कि एलॉय हम क्यों यूज करते हैं, मैग्नीन या कांस्टेंट का वायर क्यों यूज करते हैं, ये भी वाइवा में पूछा जाता है। ए और सी के बीच में हमने 1 मीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? इसको देखने के लिए हम इसके नीचे एक स्केल अरेंज कर सकते हैं। 1 मीटर लॉन्ग स्केल होगी, 1 2 3 एंड 1। ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। आप देखें इसको, ए सी, यानी हमारा जो वायर है ये क्या है? ए सी है। बी कहीं इसके बीच में है, उसको सर्च करना है। पूरे प्रैक्टिकल का जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो क्या है? टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बी। बी की पोजीशन क्या है, बी कहाँ पे है, और बी जैसे ही मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब आप देखें, ये पॉइंट हमने डी ले लिया। क्या ले लिया? डी। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कीजिए। और अननोन रेजिस्टेंस क्या है? कोई वायर है और उस वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो हमारा पर्पस हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कर लो कि रेजिस्टेंस इसका 2 ओम और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मींस रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/5। यस, 2/10 मींस 0.2 ओम पर सेंटीमीटर लेंथ। इसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? इस वायर को निकाल लेंगे और हमको पता है फार्मूला हम क्या जानते हैं? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल है ना फार्मूला? यस सर। आर की जगह पे अननोन रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? एस। क्या है? तो एस की वैल्यू तो हम फाइंड कर ही लेंगे। यस सर। और ई क्या है? एरिया। वायर आपने लिया हुआ है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसका डायमीटर फाइंड करेंगे। इसके हेल्प से जो डायमीटर फाइंड करेंगे
स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज से हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे और हाफ कर लोगे तो रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस ऐसे मिल जाएगा तो यस इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ये जो है आपको यूनिट मिलेगी ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड। हमारे बताने का पर्पस ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है अपना टारगेट फिक्स करना है, किसको फाइंड करना है? अननोन रेजिस्टेंस। और जैसे यस मिल गया फिर हमारा पर्पस। तो यस को कैसे फाइंड करें, इसके लिए हम ये बता रहे हैं। हमने बताया कि दो एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, अभी हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ये दो एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, इसके बीच में हमने 1 मीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट कर लिया, नीचे स्केल लगा लिया। ये पॉइंट क्या एज्यूम कर रहे हो? डी। अब आप इसमें देखिए ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है? रेजिस्टेंस। ए और डी के बीच में क्या लगा लेंगे हम? आर। रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट, क्या कनेक्ट कर लेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स। ये स्क्रू बने होते हैं, आप ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ऐसे 3 ओम नहीं होगा, 1 ओम 2 ओम 2 ओम 5 ओम, ऐसे रेजिस्टेंसेस बने होंगे 10 ओम। तो आप जो भी रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई करना होगा, इसमें इस सर्किट में डालना होगा, उसका प्लग जो है निकाल, वो निकाल लोगे तो उतना रेजिस्टेंस, जैसे सपोज कर लो कि हमने 1 ओम इसमें से निकाला तो इसमें 1 ओम इफेक्टिव हो जाएगा, यानी ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस हमने कितना डाल दिया? 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने डाल दिया। ठीक इसी तरह से सी और डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस। सी और डी के बीच में हम क्या लगाएंगे? यस, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस। क्या लगाएंगे? अननोन रेजिस्टेंस। तो सी और डी के बीच में हमने ये अननोन रेजिस्टेंस, या देख सकते हो ए बी सी, तो सी और डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस, सी और डी के बीच में हमने, अब अननोन रेजिस्टेंस ऐसे बना हुआ है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको फोल्ड करके लगाते हैं। ये सिंपल वायर को आप ए और सॉरी सी और डी के बीच में वायर को आप लगा, किसके बीच में? सी और डी के। अब क्या करेंगे, यहां से आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे पॉइंट डी से, और जो जॉकी है इसको इससे कनेक्ट कर लोगे, और इस एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए, प्रैक्टिकल सेटअप को चेक करने के लिए सबसे पहले जॉकी को आप पॉइंट ए पर टच, किस पर? ए पर। आप देखो कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है निडल का वो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट में है या राइट? हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेफ्ट डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो फिर सेकेंड टाइम आप यहाँ पे रखो सर, राइट डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेफ्ट राइट अगर अपोजिट डिफ्लेक्शन, कहने का मतलब राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट अपोजिट डिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम स्लाइड करेंगे। स्लाइड कैसे करेंगे? स्मूथली स्लाइड करेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि जॉकी इस पे रगड़ रहे हो, इतना रगड़ो कि जो है वायर ही पतला हो जाए या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही चेंज, तो फिर प्रैक्टिकल का पर्पज चाहिए। आपको जेंटली इस पे जॉकी को धीरे धीरे, इसमें ऐसे आपने कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट निकाला है, जैसे सपोज कर लो कि आर की वैल्यू जो है आपने 1 ओम निकाली है, सर उसके नीचे सर्किट भी बनाएंगे। 1 ओम रेजिस्टेंस आपने निकाली, 1 ओम रेजिस्टेंस निकाल करके इसके बाद जो है आप जॉकी को स्लाइड करते करते करते, जैसे ही आप इधर की तरफ मूव करोगे ये निडल जो होगी वो जीरो की तरफ मूव करेगी, और जैसे ही आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, बिल्कुल जीरो पे निडल आ रही है, यही पॉइंट कौन सा पॉइंट है? बी। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? बी। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम देख लेंगे, सपोज कर लीजिए कि L सेंटीमीटर है,
45 है, 46 है, 47 सेंटीमीटर है, जो भी है इसको आप नोट कर लो। और जब यल पता चल गया तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा 100 माइनस है 100 माइनस एल। होगा कि नहीं होगा? और ए बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है? पी। ए बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है? पी। और बी सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? तो अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो यल अपान, सपोज कर लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए की ले लेंगे। इसी तरह से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो 100 माइनस एल, इसकी लेंथ कितनी है? अपान, तो P बाई Q कितना हो जाएगा? एल अपान 100 माइनस एल, यल अपान 100 माइनस एल, 100 माइनस, और P बाई Q इज इक्वल टू क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से R बाई S, तो ये हो जाएगा R अपान S इज इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। तो S की वैल्यू क्या मिल जाएगी? S इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, R 100 माइनस L अपान L। इससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। आया समझ में? यानी हमारा पर्पस क्या है? हम जो है 1 ओम निकाल रहे हैं, L की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इस तरह से हम रिपीट करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन आप लीजिए, कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन लीजिए। जैसे आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर, द वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस, position of zero deflection L centimeter and 100 minus L also in centimeter. You have obtained the value of S. What is the value of S? S is equal to R and this one is 100 minus L upon L. Unknown resistance. So first of all, in first reading you have kept the value R is equal to 1 ohm. L की वैल्यू कुछ देख लीजिए आप। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख ले रहे हैं, 46.0 सेंटीमीटर मिल गया, तो 46.0 सेंटीमीटर मिला तो ये कितना हो जाएगा? 54.0 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन में जो कैलकुलेशन आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यस हो जाएगा। इसी तरह से इसको सेकेंड रीडिंग में 2 ओम कर लीजिए, कुछ रीडिंग मिलेगी आपको, ये मिलेगा, यस 2 फाइंड कर लीजिए। इसी तरह से यस 3 फाइंड कर लीजिए। मीन रेजिस्टेंस इसका ले लीजिए, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपान 2 3। मीन रेजिस्टेंस मिल गया। अब रेजिस्टेंस जब मिल गया तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो क्या करोगे? जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हो उसको निकाल लीजिए, उसकी लेंथ पता कर लीजिए, मीटर स्केल से उसकी लेंथ देख लीजिए, उसकी लेंथ मिल गई, सपोज कर लीजिए कि लेंथ यस, और उसका डायमीटर निकाल लीजिए। डायमीटर सपोज कर लो d है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r मींस r इज इक्वल टू d अपान 2, और फार्मूला लिखिए रो इज इक्वल टू s इनटू पाई r स्क्वायर अपान व्हाट, ये सेंटीमीटर में लिखा है तो यूनिट हो जाएगी वो सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट the experiment related to meter. Thanks.